गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। तो इस लेक्चर में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टीम नोजल। स्टीम नोजल क्या होते हैं, स्टीम नोजल का काम क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, स्टीम नोजल की एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हम इस यूनिट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टीम नोजल की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो जैसे कि जैसे कि आपको पता है कि स्टीम पावर प्लांट के अंदर 4 डिवाइस होते हैं: बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर एंड पंप। तो पहला डिवाइस हमारा होता है बॉयलर। बॉयलर के बाद होती है टरबाइन। टरबाइन के बाद कंडेंसर और कंडेंसर के बाद होता है पंप। तो कोई भी स्टीम पावर प्लांट है उसके अंदर ये 4 डिवाइस होंगे। तो अभी हम फोकस करते हैं, हमारा बॉयलर और टरबाइन के ऊपर हमारा फोकस रहेगा कि क्या है। देखिए, बॉयलर क्या करता है, बॉयलर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बॉयलर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा। और इस स्टीम की कंडीशन क्या होती है, स्टीम का प्रेशर हाई होता है, इस स्टीम का टेम्परेचर हाई होता है, बट स्टीम की वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है लो। तो जो स्टीम बॉयलर प्रोवाइड करेगा या बॉयलर जनरेट करेगा उसका हाई प्रेशर होगी, उसके हाई टेम्परेचर होगा, बट उसकी वेलोसिटी कम होगी। टरबाइन के लिए हमें हाई वेलोसिटी स्टीम की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि टरबाइन के ब्लेड मूव हो सके और टरबाइन आपको रोटेट कर सके। तो ये काम कौन करेगा, तो ये डिवाइस हम लगाते हैं, उस डिवाइस का नाम होता है स्टीम नोजल। कौन सी लगाते हैं, स्टीम नोजल। एक्चुअली इसका नाम नोजल होता है, स्टीम टरबाइन के लिए यूज कर रहे हैं इसीलिए हम इसको स्टीम नोजल बुलाते हैं। नोजल के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे इसको हम गैस टरबाइन में भी यूज करते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइन में भी यूज करते हैं, आईसी इंजन में भी यूज करते हैं, जेट प्रोपल्सन में भी यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं नोजल के। तो अभी हम इसको स्टीम टरबाइन के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम बुलाएंगे स्टीम नोजल। तो स्टीम नोजल क्या करती है, बॉयलर के अंदर जो स्टीम हमें मिलती है, बॉयलर से हमें जो स्टीम मिलेगी उसका प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा, बट उसकी वेलोसिटी काफी कम होगी। तो उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं स्टीम नोजल। कहां पर लगाते हैं, टरबाइन से जस्ट पहले, एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन और एग्जिट ऑफ द बॉयलर। बॉयलर के बाद और टरबाइन से पहले हम एक डिवाइस लगाते हैं स्टीम नोजल। ठीक है, तो स्टीम, अब हम देखते हैं कि स्टीम नोजल किस टाइप की होती है। स्टीम नोजल में मैक्सिमम हम कितनी वेलोसिटी गेन कर सकते हैं, स्टीम नोजल की शेप कितने टाइप की हो सकती है। ठीक है, देखिए, तो अगर स्टीम नोजल को हमें डिफाइन करना है तो ये होता क्या है। स्टीम नोजल एक डिवाइस होती है या एक पैसेज होता है, आप पैसेज ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर पैसिव, या इसको हम पैसिव बोलेंगे, जहां से स्टीम पास करेगी इसका क्रॉस सेक्शन हो क्या, कैसा होगा, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन होगा, चेंज होगा, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन नहीं होता है नोजल का। ठीक है, थ्रू विच
प्रेशर, एनर्जी ऑफ स्टीम converted into kinetic energy। ठीक है, तो ये एक ऐसा पैसेज होता है वेरिएबल वेरिंग क्रॉस सेक्शन का, जिसके अंदर जब स्टीम पास करेगी तो उसका प्रेशर डाउन हो जाएगा और वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी। अब देखते हैं कि स्टीम नोजल के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये मेनली दो टाइप की होती है। तो अगर हम इसकी टाइप की बात करें, टाइप्स आपके कन्वर्जेंट नोजल होगी, एक कन्वर्जेंट नोजल होती है और एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम कन्वर्जेंट नोजल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट में हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोनों ही आपके नोजल है, तो दोनों ही वेरिएबल क्रॉस सेक्शन होते हैं, वेरी क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कन्वर्जेंट नोजल को। तो लेट अस सी दी कन्वर्जेंट नोजल। कन्वर्जेंट नोजल को देखते हैं पहले। ओके, सो दिस इज आवर कन्वर्जेंट नोजल। कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि उसका क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो जहां पर फ्लो की डायरेक्शन है उसके अलोंग इसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन कम होगा। मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन कहां पर होगा, इनलेट पर होगा। तो आप इसको अगर ये इनलेट सेक्शन मानते हो तो यहाँ पर मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन है और आपका एग्जिट पे आपका मिनिमम क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। हमने इसको माना है एडियाबैटिक। हम नोजल को मेनली एडियाबैटिक फ्लो मानेंगे कि कोई भी हीट इंटरेक्शन आपका नहीं होगा सराउंडिंग के साथ। एक्चुअली जो नोजल होती है वो ओपन सिस्टम होता है। तो ओपन सिस्टम में एनर्जी एंड मास बोथ कैन इंटर एंड क्रॉस, बट अभी हमने क्या माना हुआ है, ओनली मास इंटर करेगा, ठीक है। तो अभी इनलेट पे हम मान लेते हैं कि प्रेशर कितना है आपका P1, एग्जिट पे प्रेशर कितना है आपका Pb, ठीक है। वेलोसिटी क्या है एंटी पे P1, V1 वेलोसिटी है, P1 प्रेशर है। इस P1 को हम PSB बुलाएंगे, ठीक है, स्टैग्नेशन। तो अभी नॉमेनक्लेचर देखते हैं क्या यूज करेंगे हम। P1 प्रेशर ऑफ स्टीम एट इनलेट ऑफ द नोजल, एट इनलेट ऑफ नोजल, ठीक है। एंड पीबी क्या है आपका, प्रेशर ऑफ स्टीम एट द एग्जिट ऑफ नोजल, ठीक है। पी एस स्टैग्नेशन प्रेशर, स्टैग्नेशन प्रेशर, ठीक है। पी एस एक्चुअली P1 को ही PS हम बुलाएंगे, तो PS का नाम स्टैग्नेशन प्रेशर है। क्यों बुलाते हैं स्टैग्नेशन, देखिए एक्चुअली जो वेलोसिटी एट द इनलेट ऑफ द नोजल, वेलोसिटी स्टीम की बॉयलर से जो हमें स्टीम मिली है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ऑलमोस्ट निल होती है, जीरो होती है। तो उसको हम स्टैटिक मान सकते हैं। तो स्टैटिक का मतलब है कि प्रेशर को क्या बोलेंगे वहां पर, स्टैग्नेशन प्रेशर। और जो एग्जिट पे प्रेशर है उसको बैक प्रेशर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, द प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ द नोजल इज कॉल्ड द बैक प्रेशर। तो अब इसमें हमें देखना है कि बिहेवियर क्या होगा फ्लूइड का, जब इसके अंदर से फ्लूइड पास करेगा तो वो किस टाइप का होगा।
कौन सा फ्लूइड है अभी हमारा? स्टीम। अभी हम स्टीम की बात करेंगे। स्टीम कैसा फ्लूइड है? कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, ठीक है। तो नोजल के अंदर से दो टाइप के फ्लूइड पास कर सकते हैं, कन्वर्जेंट टाइप का एंड कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। तो अगर हम फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड में भी इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल भी होता है और कंप्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है फ्लो की डायरेक्शन में, और कंप्रेसिबल फ्लूइड वो होता है जिसकी डेंसिटी आपकी चेंज हो सकती है। तो दोनों का बिहेवियर डिफरेंट होगा। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पास करेगा नोजल से तो डिफरेंट बिहेवियर होगा, अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड पास करेगा तो डिफरेंट बिहेवियर होगा। अभी हम देखते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अगर पास करेगा नोजल से तो उसका बिहेवियर क्या होगा। देखिए, यहां पर हम बैक प्रेशर लेते हैं, यहां पर मास फ्लो रेट लेते हैं, ठीक है। मास फ्लो रेट का मतलब क्या होता है? मास फ्लो रेट का मतलब होता है रो ए वी, ठीक है। रो मीन्स डेंसिटी, ए मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया, वी मीन्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास फ्लो रेट आपका बढ़ेगा। तो अभी हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए देख रहे हैं, तो इसको हम पीएस से डिवाइड कर लेते हैं जिससे कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाए। एक्चुअल में पीबी है, पीएस तो फिक्स है आपका, कांस्टेंट रहेगा। पीबी की वैल्यू को वेरी करेंगे हम, तो मास फ्लो रेट फिर चेक करेंगे मास फ्लो रेट आपका कैसे चेंज हो रहा है। तो इनिशियली अगर बैक प्रेशर स्टैग्नेशन प्रेशर के बराबर होगा तो कोई मास फ्लो रेट नहीं है, तो इस पॉइंट को हम 1 मानते हैं, ठीक है। व्हेन बैक प्रेशर इक्वल टू स्टैग्नेशन प्रेशर देयर विल बी नो फ्लो। अब हमने बैक प्रेशर को कम करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि जो आपका मास फ्लो रेट है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, और वो इंक्रीज होता ही रहेगा अगर फ्लूइड कैसा है? इनकम्प्रेसिबल। अगर कैसा है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। If incompressible fluid passes through a convergent nozzle, then the mass flow rate continuously increase by decreasing the back pressure. Back pressure को कम करने से आपका mass flow rate continuously increase होता रहेगा। बट अब देखते हैं कि अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो बिहेवियर क्या होगा। ये तो हो गया इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। अब आते हैं कंप्रेसिबल। एक्चुअली जो हमारा है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड है। जो स्टीम की बात अगर हम करेंगे तो स्टीम नोजल में तो स्टीम पास करेगी, और स्टीम क्या होती है आपकी, उसको हम कंप्रेसिबल फ्लूइड में काम करते हैं, ठीक है। कंप्रेसिबल फ्लूइड में काउंट करते हैं। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड का बिहेवियर क्या होगा? देखा गया कि कंप्रेसिबल फ्लूइड को अगर कन्वर्जेंट नोजल से पास करते हैं तो स्टार्टिंग में अगर बैक प्रेशर स्टैग्नेशन प्रेशर के बराबर होगा तो कोई फ्लो नहीं है। जैसे ही बैक प्रेशर को वैल्यू को कम करोगे तो इनिशियली मास फ्लो रेट बढ़ेगा, बट एक वैल्यू आने के बाद मास फ्लो रेट आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो when the compressible fluid passes through a convergent nozzle, then initially the mass flow rate increase by decreasing the back pressure। तो जब कोई कंप्रेसिबल फ्लूइड किसी कन्वर्जेंट नोजल के अंदर से पास करेगा तो जैसे ही बैक प्रेशर को हम कम करेंगे मास फ्लो रेट बढ़ेगा, बट एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के बाद मास फ्लो रेट का बढ़ना बंद हो जाएगा, और बैक प्रेशर की वैल्यू चाहे कितनी भी कम कर लें मास फ्लो रेट आपका इंक्रीज नहीं होगा फर्दर। तो इस पॉइंट देखो, ये कांस्टेंट हो गया आपका, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस पॉइंट को क्या बुलाते हैं? दिस इज कॉल्ड एज चॉक कंडीशन ऑफ द नोजल। दिस इज नोन एज चॉक कंडीशन ऑफ नोजल। इसी को क्रिटिकल और क्रिटिकल कंडीशन, इसी को क्रिटिकल कंडीशन। और ये जब अचीव होता है उस प्रेशर रेशियो को क्या बुलाएंगे हम? क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, पीबी बाय पीएस स्टार। जिस बैक प्रेशर रेशियो पे क्रिटिकल कंडीशन अचीव होगी उसको हम क्रिटिकल प्रेशर रेशियो बुलाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पीबी बाय पीएस स्टार,
PV बाय PS स्टार। ये क्या है आपका प्रेशर रेशो या क्रिटिकल प्रेशर रेशो, क्रिटिकल प्रेशर रेशो। और जो मास फ्लो रेट रहेगा, जो मास फ्लो रेट आपका क्रिटिकल पॉइंट पर रहेगा या चौक कंडीशन पे रहेगा, उसको हम डिनोट करेंगे m डॉट स्टार से, ठीक है। m डॉट स्टार क्या है आपका मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट एट क्रिटिकल कंडीशन, एट क्रिटिकल पॉइंट या कंडीशन, ठीक है। तो ये बिहेवियर हमें मिला कन्वर्जेंट नोजल में। जब भी कन्वर्जेंट नोजल में जब भी कोई कंप्रेसिबल फ्लूइड पास करेगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा, चौक कंडीशन तक तो मास फ्लो रेट बढ़ेगा जैसे हम बैक प्रेशर को कम करेंगे, बट उसके बाद बैक प्रेशर आपका बढ़ना बंद हो जाएगा, उसके बाद मास फ्लो रेट बढ़ना आपका बंद हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी होती है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वेलोसिटी आपकी होती है सोनिक वेलोसिटी, सोनिक वेलोसिटी। वो कहां पर होगी आपकी एग्जिट पे। इसको थ्रॉट भी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, थ्रॉट। जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन होता है नोजल का उसको थ्रॉट बुलाते हैं। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी हमारी, सोनिक वेलोसिटी, क्या होगी, सोनिक वेलोसिटी। सो स्टीम की मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर अचीव करते हैं कन्वर्जेंट नोजल में, थ्रॉट पे या एग्जिट ऑफ द नोजल पे। और कितनी वैल्यू होती है, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, जिसको सोनिक वेलोसिटी हम बुलाएंगे। मास फ्लो रेट मैक्सिमम कितना होगा, दैट इज इक्वल टू द मास फ्लो रेट एट द क्रिटिकल पॉइंट। तो इसमें दो लिमिटेशंस हो गई आपकी, एक तो मास फ्लो रेट आपका फिक्स हो गया एंड वेलोसिटी फिक्स हो गई। वेलोसिटी मैक्सिमम सोनिक ही अचीव कर सकते हैं। अगर आपको सुपरसोनिक वेलोसिटी अचीव करनी है तो हम कन्वर्जेंट नोजल में नहीं कर सकते। तो अगर क्वेश्चन आता है कैन वी अचीव supersonic velocity in case of convergent nozzle, no, we cannot achieve supersonic velocity in case of convergent nozzle. Second question ऐसे पूछ सकते हैं, what is the maximum velocity which can be achieved in case of convergent type of nozzle? तो convergent type of nozzle में maximum sonic velocity achieve कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, at which location the sonic velocity will be achieved in case of convergent nozzle। convergent nozzle में sonic velocity कहां पर अचीव होती है, तो कहां पर होती है, थ्रॉट पे, थ्रॉट सेक्शन या मिनिमम सेक्शन जो होता है एग्जिट ऑफ द नोजल पे होता है, ठीक है। तो अब ये दो लिमिटेशन होने के कारण हम आगे देखेंगे कि वेलोसिटी को अगर बढ़ाना है तो इसके साथ हम डाइवर्जेंट सेक्शन ऐड कर देते हैं और उसी को बुलाते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। Thank you.